सीधे रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैयत है और ये 12 इसका मैयत का बाप है, 14 मैयत का दादा है, 145 इसका बाप है, 140 इसका बाप है और 148 इसका बाप है, 149 इसका बाप है। ठीक है, यानी कि ये सारे एक दूसरे के ऊपर की तरफ बाप दादे हैं और नीचे की तरफ ये इसकी औलाद है। ये मैयत जो है इसका बेटा ये 3 है, उसका बेटा 6 है, इसका बेटा 9 है। ये 3, 6, 9 और 12, 13 ये जदवल नंबर 1 में भी गुजर चुका है। ठीक है जी। ये 21 और 22 अख़ इल्ली यानी अल्लाती बाई है और अख़ आइनी या हकीकी बाई 17 और 18 ये पहले गुजर चुके हैं फ़हरिस्त सूरह जदवल नंबर 1 में। तो ये 27 जो है ये हकीकी बाई का बेटा है, 27 हकीकी बाई का बेटा है और ये इस हकीकी बाई का बेटे का बेटा है 29 और ये इसका पोता हो गया। तो ये हकीकी बाई का बेटा, हकीकी बाई के बेटे का बेटा और उसका बेटा। ठीक है जी। यहाँ इस तरफ जो आते हैं बाएं तरफ ये अल्लाती होता है, अल्लाती बाई। ये 21 और 22 अल्लाती बाई है, एक से ज़्यादा जितने भी हो, और 28 जो है अल्लाती बाई का बेटा है और 30 जो है अल्लाती बाई के बेटे का बेटा है और 32 जो है अल्लाती बाई के बेटे का पोता है। तो ये सारी तफसीर हो गई। और ये 33 जो है ये मैयत के बाप का हकीकी बाई है, मैयत के बाप का हकीकी बाई यानी हकीकी चचा, मैयत का हकीकी चचा। ये हकीकी चचे का बेटा, ये हकीकी चचे का पोता, ये हकीकी चचे का पड़ोता और ये पड़ोते का बेटा। और यहाँ पर इस तरफ मैयत के बाप के अल्लाती चचे का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा। ठीक है जी। और ये 14 है, ये मैयत का दादा है, मैयत के दादे का हकीकी बाई और मैयत के दादा की हकीकी बाई का बेटे का बेटे का बेटे का बेटे का बेटा। इस तरीके से इस तरफ जाएंगे तो ये मैयत के बाप यानी दादा के अल्लाती बाई के बेटे का बेटे का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा। तो यहाँ तक ऊपर जाएंगे, फिर इसकी सीध में ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे नीचे जाएंगे। यहाँ जब बाएं तरफ जाएंगे या दाएं तरफ जाएंगे तो यहाँ तक जाएंगे, उसके बाद फिर नीचे जाएंगे, उससे आगे क्रॉस नहीं करेंगे। ये जो होगा या इसका बाई होता है, ये जो इसके सामने वाला होता है इसका बाई होता है, इस तरफ अल्लाती बाई होता है, इस तरफ हकीकी बाई होता है। ये इसका हकीकी बाई है और ये जो है इसका अल्लाती बाई है और नीचे वाले का जो ये ऊपर वाला ये है ये चचा होता है, जिस तरह के मैयत का ये चचा है। तो ये मसलन हम चाहते हैं कि ये निकालते हैं। ये कौन है? मसलन 76 ये है मैयत के दादा के अल्लाती भाई के बेटे का बेटा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, ये तो नक्शा समझना है, सारा शजरा, ये शजरा है, इसको समझना है। और फिर जो है इसमें ये बात है आगे कि मसलन अगर कोई वरसा, ये इसका हुक्म बयान किया जा रहा है। अभी ये यहाँ तक तो हो गई इसकी तफसील। इसका हुक्म क्या होता है? इसका हुक्म ये होता है कि अगर कोई यहाँ से लेकर यहाँ तक, मसलन ये 145 से लेकर 149 तक कोई आ जाए तो सबसे कम वाला जो होगा, बस 145, 140, 47 आ जाए तो इसमें सबसे कम तरीन ये होगा। इसको 14 से तब्दील करेंगे और जो बकाया होंगे वो सारे महरूम होंगे। और 27 से लेकर ये सारे दाएं बाएं जो है 144 तक जितने भी हैं, तो इनमें से सबसे कम तरीन को 27 से तब्दील करेंगे और बाकी जो होंगे वो महरूम होंगे। मसलन एक है 27, एक है 28, एक है 29, एक 30, ये चारों वरसा मौजूद है। तो 27 को हिस्सा मिलेगा, मतलब कि ये वारिस होगा, और 28, 29, 30 जो है ये महरूम हो जाएंगे। इस तरीके से मसलन एक आ गया 60, 62, 64, तो इसमें से जो करीब तरीन है मसलन 60, इसको 27 से तब्दील करेंगे
ये कायम मकाम भतीजा हो जाएगा, और बाकी जो है ये सारे महरूम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए।